चलिए देखिए, सबसे पहले आपको ना हम अपने द्वारा एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लेते क्या कि एक टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है हम लोग को। एक टावर की ऊंचाई, एक टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। आपको दूरी दे रखा है कितना, 10 मीटर, और आपको कोण दे रखा है, मतलब एंगल दे रखा है आपको कितना ही, ठीक, एंगल दे रखा है आपको कितना, मान लेते हैं हम लोग 45 के भी, 45 दे रखा, ठीक है। तो आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करना, आपको संक्षिप्त में उदाहरण बता, मतलब सॉरी एग्जाम्पल बता रहे, ठीक है, कोई बात नहीं, उदाहरण नहीं बोल सकते, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसका सॉल्यूशन करते भाई, देखिए किस तरह से करेंगे, ठीक है। देखिए अगर आपको हम बोले कि इस चैप्टर के अंदर देखिए क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से सॉल्व करने के लिए ना आपको फिगर बनाने के लिए ज़रूरी फिगर अच्छी तरह से आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आपका फिगर बनता है तो 99% चांस हो जाएगा कि आपका आंसर सही जाएगा, आपका आंसर सही होगा। अगर आप फिगर सही नहीं बनाते तो गलत होने का चांस रहता है, ठीक है। चलिए भाई देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्या कहते हैं, फिगर बनाएंगे। फिगर बना के आपको समझ तो अच्छी तरह समझ में आएगा। एक टावर की ऊंचाई मान लेते हैं ए बी हम लोग का टावर है, क्या मान लेंगे भाई, ए बी यहाँ पे मान लेंगे टावर है हम लोग का, और दूरी दे रखा, ठीक है, दूरी ए दे रखा आपको 10 मीटर, क्या भाई 10 मीटर, हम लोग 10 मीटर गेज करके खींच लेंगे, मान लेते हैं यहाँ तक 10 मीटर, ठीक है, क्या है भाई 10 मीटर, ठीक है। अब हमसे कह रहा है क्या कि हाँ 10 मीटर दूरी है, तो कौन, अच्छा कौन, देखिए एक टावर की क्या है ऊंचाई, टावर की ए बी क्या है, टावर की ऊंचाई है, क्या भाई टावर की ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई है, ठीक है, टावर की ऊंचाई है, ठीक है ना। ए बी क्या है, टावर की ऊंचाई है। तो यहाँ से जब क्या कहते हैं एक बिंदु यहाँ पे सी मान लेंगे, तो क्या कहते हैं ए सी को सी से ए को मिला देंगे तो ए सी बन गया। तो देखिएगा यहाँ पे एक जो एंगल बना 90 डिग्री का एंगल बना, और जो देख रहा है कौन यहाँ पे जो बना रहा 45 में, यहाँ पे देखिए ये बोलेंगे क्या, ए टू जो बोलेंगे ए सी क्या हो गया, दृष्टि रेखा, ए क्षैतिज रेखा हो गया। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के जो कौन बनता है, तो उनमें कौन बनता है 45 डिग्री दे रखा हम लोग को, ठीक है। कोई दिक्कत भाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए चलते हैं, हम लोग ना फिगर को ड्रॉ कर लिए, चलिए इसका सॉल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग को एक्चुअली निकालना क्या, एक टावर की ऊंचाई क्या करें, तो टावर ए बी हम लोग माने हैं, टावर क्या माना कि टावर ए बी है, माना कि ए बी एक टावर है, ठीक है, ए बी यहाँ पे टावर है, और दूरी यहाँ पे कितना बी सी 10 मीटर है। तो हम लोग ए बी बराबर, ध्यान दिए, इसलिए ए बी बराबर ध्यान दीजिएगा क्या, ए बी हम लोग को फाइंड करना, और बी सी हम लोग को पता है कितना ही 10 मीटर दे रखा है, और एंड कौन ए सी बी बोले तो कौन ए सी बी, अच्छा ए सी बी जो कौन है क्या, उन्नयन कौन, अवनयन कौन है बताइए, अवनयन कौन है, तो बोलिएगा क्या भाई उन्नयन कौन है, ठीक है, 45 डिग्री दे रखा। तो गेस कीजिए भाई कि कौन सा हम लोग का लगेगा, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो आपको 6 बताइए, साइन कॉस टेन कोसेक क्या कहते हैं सेक और कोसेक, देखिए साइन कॉस टेन, फिर टेन का ऑपोजिट कॉट, फिर कॉस का सेक, और क्या कहते हैं 10 का कॉट, 6 में कौन लगेगा। आप ध्यान दीजिएगा, जब हम देखिए हमको ए पता है भाई ये ठो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब हम एक काम करते हैं, देखिए 10 45 लेते हैं, अगर 10 देखते हैं कि 10 थीटा बराबर, यहाँ पे थीटा यहाँ पे क्या 45 डिग्री है, ठीक है ना। तो देखिए 10 थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी होता है, मतलब लंबा बटे करना होता। तो देखिए यहाँ पे थीटा बन रहा, मतलब एंगल यहाँ पे चूज, यहाँ पे कोण ए सी भी बन रहा, तो कोण के सामने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, कोण के सामने वाले को हम लोग भुजा को क्या बोलेंगे, यहाँ जो हम लोग का टावर है ए बी है, तो इसको बोलेंगे क्या पी बोल देंगे, क्योंकि सामने है ना। तो हम लोग कोण क्या कोण ए सी बी के सामने ए बी है भुजा, तो ए बी क्या हो जाएगा पी हो जाएगा हम लोग का, क्या ए बी जो होगा ना पी हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 90 डिग्री सामने वाला एक कर्ण हो जाएगा एच हो जाएगा। तो इससे हमको मतलब नहीं, हम 10 ले रहे, 10 बराबर क्या पी बटे बी होता, तो ए बी होता, क्योंकि हमको बी पता है, बी सी पता है हमको, और पी तो नहीं पता, पी हम लोग को ज्ञात करना, तो इसलिए हम लोग को 10 थीटा का ही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, 10 का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि पी बटे बी, पी हम लोग को निकालना है और बी हम लोग को पता ही है, यही फार्मूला का यही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करेंगे। इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है ना। चले चलते ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग चलिए भाई क्या त्रिभुज, ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर बोले तो यहाँ पे देखिए माना कि ए बी एक टावर है, ठीक है, यहाँ पे ये सब दिया है हम लोग को, क्या भाई दिया है, लिख देंगे दिया है, ठीक है, समझे नहीं समझे। और यहाँ पे कौन क्या कहते हैं ए बी सी कितना बताइए, कौन ए बी सी जो है, कौन ए बी सी जो है कितना है 90 डिग्री है, ठीक है ना, कौन ए बी सी कितना 90 डिग्री है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग चलेंगे क्या भाई, हम लोग किस में चलेंगे बताइए, 10 देखिए 10
यहाँ पे थीटा, अगर आप देखिए थीटा, अगर यहाँ पे आप थीटा यहाँ की जगह में क्या 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। तो समझे, tan 45 डिग्री जो होगा बराबर हो जाएगा किसके भाई, सबसे पहले आपको बताते हैं tan थीटा, और ध्यान दीजिएगा कि tan थीटा बराबर होता है P/B। क्या होता है P/B। अच्छा P क्या है यहाँ पे बताइए, लंब है यानी परपेंडिकुलर है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए B क्या, आधार है, मतलब बेस है, ठीक है। समझे नहीं समझे। तो tan थीटा, तो वही यहाँ पे देखिए tan थीटा, थीटा की जगह 45 डिग्री लिख देंगे क्योंकि एंगल है 45 डिग्री इसलिए, ठीक है। समझे। अब P/B, P हम लोग को कितना AB है, P कितना है AB, यही हम लोग को निकालना है। बटे B क्या है, BC हम लोग का B है, तो BC यहाँ पे लिख देंगे। आप एक बात गौर कीजिएगा, क्या tan 45 डिग्री का आप जाके देखिएगा कि कितना वैल्यू होता है, आप देख लीजिएगा, हमको पता है 1 होता है, क्या 1 होता है। तो tan 45 डिग्री की जगह हम लोग 1 लिखेंगे बराबर AB बट्टे BC। अब क्या कर देंगे, बट्टे कुछ 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो BC, ध्यान दीजिएगा। अच्छा BC का वैल्यू हमको पता है, BC का वैल्यू पता है ना, हम लोग कुछ कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अभी देखिए 1 को 1 रहने दीजिए। AB हम लोग को निकालना, BC हम लोग को पता है 10, यहाँ पे 10 लिख देंगे। आप देखिए बटे कुछ 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। तो कितना आसान, देखिए 1 गुना 10 हो जाएगा बराबर AB गुना 1 हो जाएगा, AB गुना 1 हो जाएगा। अगर आगे देखिए भाई क्या 10 गुना 1 बराबर कितना होगा, 10 होगा, बराबर AB गुना 1 करें तो AB आएगा। तो इम्प्लाइड दैट AB को पहले लिख सकते हैं ऐसे, AB बराबर 10। अब क्या किस में आया, मीटर की सेंटीमीटर में, तो भैया मीटर है तो मीटर में आएगा ना, तो AB बराबर 10 मीटर। अतः यानी बोल सकते हैं, अतः टावर की जो हम लोग ऊंचाई हो गया, टावर की ऊंचाई कितना निकला, 10 मीटर। टावर की ऊंचाई जो निकला ना, AB बराबर कितना, बराबर 10 मीटर है। हम लोग का यही फाइनली आंसर आ गया। समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया अच्छी तरह समझ गए। तो इस तरह से सैंपल आपको हम एग्जाम्पल 1 करवा के दिखा दिया, ठीक है। इसी तरह से और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ तो नोट डाउन कीजिए, ठीक है भाई। ध्यान दीजिए, दूसरा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए एक खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें, एक खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। आपको 5 बिंदु से दूरी दे रखा है, ठीक है। दूरी मान लेते 15 मीटर दे रखा, या आपको पूर्णांक मिलकर दिखाते 3.1/2 इतना दे रखा, 15 छोड़ दीजिए। इस हम ये सब ना अपने से लेते हैं, ठीक है ना। तो आप घबराइए नहीं भैया कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। आपको अभी क्या कहते हैं, बुक में नहीं चलते हैं, आपको बस इतना समझा रहे हैं, दूरी इतना दे। और यहाँ पे कौन आपको दे रखा है, कौन क्या है 60, यहाँ पे कौन आपको दे रहेगा क्या, एंड कौन आपको दे रहेगा कितना 60 डिग्री, ठीक, इतना दे रहेगा मान लेते हैं, ठीक है। चलिए एक खंबे को ऊंचाई ज्ञात करना, मान लेते भाई एक खंबा है हम लोग का, ठीक है। इसको क्या मानेंगे, PQ मान लेते हैं, एक खंबा है क्या भाई, एक PQ एक खंबा है हम लोग का, और दूरी दे रखा है कितना भाई 3.1/2 मीटर। देखिए ये जो है ना मिश्रित फ्रैक्शन में है ना, मिश्रित फ्रैक्शन में है। और जो एंगल बना रहा है ना, यहाँ पे जो एंगल बना रहा है इसको PQR, यहाँ पे R दे देंगे एक नाम, ठीक है। तो PQR जो एंगल बना रहा है, या PRQ सॉरी माफ कीजिएगा, PRQ जो बना रहा है, या QRP जो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और PQ यहाँ पे PQR जो है 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, क्योंकि खंबा जो होता है ना सीधा होता, ठीक है। लैंड पर सीधे होता है ना, खड़ा होता है ना, समझे नहीं समझे। हाँ एक खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो आप जानते हैं 90 डिग्री के एंगल के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, H बोलते हैं, कर्णा बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे PQ क्या है, खंबे की ऊंचाई है, क्या भाई खंबे की ऊंचाई है, खंबे की क्या है ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई है, ठीक है। खंबे की भैया हम लोग को ऊंचाई है, ठीक है ना। कोई दिक्कत बोले जी भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग देखिए 3.1/2 है ना, इसको पहले हल करेंगे 3.1/2। तो देखिए 2 गुना 3 करेंगे, प्लस 1/2 लिख देंगे, नीचे 2 है इसलिए 3 6 1 7 7/2, ठीक। इतना मीटर आ गया हम लोग, क्या इतना मीटर हो गया, 7/2 मीटर आ गया, ठीक है। चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो माना कि हम लोग कर लेंगे यहाँ पे, माना कि PQ क्या है हम लोग का, PQ खंबे की ऊंचाई है, खंबे की ऊंचाई है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। माना कि PQ जो है ना खंबे की ऊंचाई है, और यहाँ पे देखें तो कौन PQR जो है ना हम लोग का, कौन PQR यहाँ, ठीक है। PQR जो है ना 60 डिग्री है, क्या है उन्नयन कोण है, क्या उन्नयन कोण है, कौन सा कोण होता है उन्नयन कोण है, ठीक है ना। समझ रहे बात को, बोलिए जी भैया समझ रहे, ठीक है उन्नयन कोण है। और यहाँ पे देखें तो कौन PQR जो है ना, कौन माफ़ कीजिएगा PQR नहीं PRQ है ना, PRQ होगा यहाँ पे, सॉरी PRQ जो है ना 60 डिग्री है, और PQR जो है ना हम लोग का 90 डिग्री है,
तब ना समकोण त्रिभुज बना है हम लोग का PQR। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, एक्चुअली हम लोग को PQ ही ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना, कोई बात नहीं। देखिए भाई हमको ये ज्ञात करना, देखिए इसी तरह से जिस तरह से आपको एग्जाम्पल फर्स्ट समझाए थे इसी तरह से एग्जाम्पल सेकंड भी होगा, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे 60 डिग्री है, वहाँ पे था कितना 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या कहते हैं 0 डिग्री पे कितना आता है, मान लेते साइन 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का, ये सब का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। साइन इसी तरह कॉस टेन कॉट, आप साइन कॉस टेन का याद रख सकते हैं, रख लीजिए। और ऑटोमेटिक आपको ना बोले तो कोसेक इसी का ऑपोजिट मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है इसका आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 60 डिग्री के सामने वाला मतलब कोण के सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे, हमेशा P बोलेंगे, मतलब परपेंडिकुलर बोलेंगे। और ये तो H हो गया, बाकी जो बचा क्या बोलेंगे, B बोलेंगे, मतलब बेस बोलेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग को PQ याद करना यानी P याद करना है, और यहाँ पे B तो दिया हुआ है ना। तो हम लोग क्या, अच्छा P/B कौन सा होता है फॉर्मूला, अगर देखें तो P/B क्या होता है, तो भाई आप जानते होंगे टेन होता है, क्या भाई टेन थीटा होता है, अगर थीटा मान के चलते एंगल। ठीक है, टेन थीटा होगा, समझे बात को नहीं? हाँ, टेन थीटा क्या होता है P/B यानी लंबा बटे कर्ण, लंबा बटे आधार होता है। चलिए इतना तो समझ गए, तो यही हम लोग कूट करेंगे। ठीक है, यही लगाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, या आप कॉट थीटा का भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलिए चलते, ध्यान दीजिएगा। तो टेन थीटा, ध्यान दीजिए, टेन थीटा की जगह यहाँ पे थीटा क्या बताइए, थीटा यहाँ पे जो है ना हम लोग का 60 डिग्री है। ठीक है, समझिए, हाँ एंगल 60 डिग्री है। तो टेन थीटा बराबर, ध्यान दिया, टेन थीटा बराबर यहाँ पे चलेंगे हम लोग PQ बट्टे, सबसे पहले आपको पता ही होगा P/B होता है, क्या भाई P/B। यहाँ पे P क्या है हम लोग का, PQ है। ठीक है, P क्या है, PQ है, और B क्या है, RQ है, या QR बोल सकते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा, तो थीटा की जगह हम 60 डिग्री लिखेंगे बराबर P/B, यानी PQ/RQ है। PQ का वैल्यू हमको पता नहीं। ठीक है, तो PQ को हम लोग मानना चाहते हैं तो X मान सकते, मान लेते X है, क्या भाई मान लेते X है, क्या है PQ कितना X है, तो यहाँ पे X लिख देंगे। ठीक है, PQ जो ना खंबे को चाहिए, तो खंबे को चाहिए को X मान लिए, तो आप मान सकते कोई भी चर है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, कोई भी वेरिएबल आप मान सकते हैं। और भाई RQ हमको तो पता है, ये देखिए इसको तोड़ के यहाँ पे 7/2 लिखे थे, तो यहाँ पे 7/2 हम लोग 2 लिख देंगे, 7/2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो जी भैया क्लियर है। अब टेन 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है पता नहीं, क्या आपको शायद ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि टेन 60 डिग्री वैल्यू ना, हमको तो पता है √3 होता, आपको पता है। देखिए साइन, आप देखिए क्या साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो आप बोलिएगा साइन 60 डिग्री जो वैल्यू होता है ना कितना होता है, √3/2 होता है, और कॉस 60 डिग्री जो वैल्यू होता है, कॉस 60 डिग्री जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। जब इसको पलटाएंगे तो √3/2 गुना 2/1, तो 2 कैंसिल, तो √3/1 बराबर यानी √3 आ गया हम लोग का। तो बताइए ना आपको √3 आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है। तो टेन 60 डिग्री जो वैल्यू होता है √3 होता है, √3 लिख देंगे इसके जगह। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, गड़बड़ नहीं कर रहा, आपको समझे ध्यान दें। क्या भाई देखिए ये जो 2 है ना, 2 ऊपर चले जाएगा, क्या चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। ठीक है, 2 ऊपर चले जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा, 2x हो जाएगा, बट 7 तो नीचे रहेगा, 7 नीचे रहेगा, समझे बात को। आप देखिए गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 7 देखिए, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 7 गुना, ध्यान दीजिए 7 गुना √3 बराबर 2x गुना 1 करेंगे तो 2x ही मिलेगा, तो 7 √3 बराबर 2 गुना x, 2x यहाँ से देखें तो 2x इधर रखते हैं, और 7 √3। अच्छा √3 का वैल्यू जो होता है 1.73 होता है, यही हम लोग पुट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 2x बराबर 7 गुना 1.73, इसका जगह में इसका वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से भाई हमको 2x नहीं बल्कि x निकालना है, तो 7 गुना 1.73 बट्टे हम लोग 2 कर देंगे। समझ रहे बात को, बोली जी है, समझ रहे। ठीक है, समझ रहे, क्या इसको यहाँ पे लिख दिया, हाँ लिख दे क्या, देखिए जब दशमलव को हटाएंगे बट्टे में क्या आएगा, 200 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए जी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक है, इसे 2 को 0 आ जाएगा। तो 173 गुना 7 करेंगे, करते हैं हम लोग 173 गुना 7, 7 21, 21 का 1 हासिल 2, 7 49, 49 2 51, 51 का 1 हासिल 5, 7 5 12, 1211 आ गया। तो यहाँ से बोले तो x बराबर 1211 बट्टे आ जाएगा कितना, 200, क्या भाई बट्टे 200। अच्छा एक बात बोलना चाहेंगे हम, क्या भाई एक बात बोलना चाहेंगे, क्या आप 200 को आप इस तरह से लिख सकते हैं x बराबर, ध्यान दीजिएगा, क्या 1211 है ना बट्टे 200 गुना 2 गुना 100, बड़ी जी लिख सकते हैं। अच्छा 2 को क्या आप 1/2 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अच्छा 1200, देखिए 1211 है ना बट्टे 100 है, बट्टे 100 है, तो इसका मतलब हुआ कि आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भाई, देखिए 12.11 लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं इतना, बोले जी है लिख सकते हैं। क्यों? क्यों देखिए यहाँ पे 2 को 0 है तो ऊपर में 11.12.11 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 आ गया। तो अगर देखिए यहाँ पे काटना चाहते हैं काट दीजिए, हम लोग सॉल्व ही कर लेंगे, क्या बोलते हैं हम लोग क्या कर देंगे भाई, सॉल्व ही कर लेंगे, बेटर होगा। तो एक तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सॉल्व ही कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करें बताइए, इसको मिटा दे, बताइए मिटाना पड़ेगा तब ना सॉल्व करेंगे हम लोग। ध्यान दिए करते हैं हम लोग, भाग देते हैं किस भाई, देखिए 200 भाग 1211 को ना हम 200 से भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए 2 पंजे 10, 2 छक 12, 2 छक्के 12, तो 1200 आ जाएगा हम लोग का, ठीक। एक एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक कितना 11 है, अगर 10 वाला बैठाएंगे तो कितना 110 आएगा, तो कटेंगे 1100 आएगा। तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 आएगा, तो 1000 आ गया, यहाँ पे 100 उतरेगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे आप? फिर अगर देखें तो भैया यहाँ पे 1 0 आ जाएगा ऑटोमेटिक, तो 2 पंजे 10 कितना ही 10 आ गया, मतलब 1000 आ गया, तो कैंसिल आउट हो गया पूरे। तो देख सकते हैं इसका वैल्यू जो आ रहा है ना, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे भाई। कितना आ रहा है, कितना आया था बताइए, 6.55 आया था, कितना ही 6.55 मीटर हम लोग का आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे?